सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसे पुरुषों में बैलन डी और पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा रॉड्रिगो हर्नांडेज। तो स्पेन के फुटबॉलर है रॉड्रिगो हर्नांडेज, जिन्होंने बैलन डी और अवार्ड 2024 को जीत लिया है और ये उनका पहला बैलन डी और पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार है इसे फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। और रॉड्रिगो की अगर बात करें तो ये मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, स्पेन के फुटबॉलर हैं और वे इस साल यूरोपियन चैंपियनशिप में बेस्ट प्लेयर भी चुने गए थे। रॉड्रिगो हर्नांडेज का नाम याद रखना है। वहीं वुमेन्स कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो बार्सिलोना की एतना बोनमाटी ने लगातार दूसरे साल बैलन डी और पुरस्कार जीता है। मतलब पिछले साल भी इन्होंने बैलन डी और पुरस्कार जीता था महिलाओं में, पिछले साल पुरुषों में लियोनेल मेसी विजेता रहे थे, इस साल पुरुषों में रॉड्रिगो हर्नांडेज ने जीता है। बैलन डी और पुरस्कार मैंने आपको बताया फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड इसे कहा जाता है और अब तक सबसे ज्यादा बार जीतने वाले खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं। 8 बार जीत चुके हैं वो इस पुरस्कार को। पहली बार इस पुरस्कार को 1956 में दिया गया था, लेकिन महिला खिलाड़ियों का जो ये बैलन डी और पुरस्कार है ये 2018 से दिया जाना शुरू किया गया। कौन देता है? एक फ्रांसीसी पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल, उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो सिंपल सा पूरे प्रश्न को अगर हम बात करें तो 2 लाइन में आपको 2 नाम याद रखने हैं। रॉड्रिगो हर्नांडेज का नाम, ये स्पेन के फुटबॉलर हैं, इनको पुरुषों का बैलन डी और पुरस्कार मिला 2024 के लिए हम बात कर रहे हैं। और महिलाओं का किसे मिला? बार्सिलोना की एटना बोनमाटी को मिला, ये याद रखना है। अच्छा, बहुत टाइम हो गया फुटबॉल से कोई अच्छा प्रश्न देखे हुए, तो ये अच्छा प्रश्न था। तो इसी के साथ अभी 2024 में फुटबॉल से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। जैसे कि डूरन कप अभी हमने देखा था। डूरन कप पहले तो याद रखना इसका संबंध फुटबॉल से है। अभी इसका 133वां संस्करण हुआ। जीता किसने? गुवाहाटी का जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है उसने जीत लिया, मोहन बागान को हराया। और अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 ये डोमिनिकन रिपब्लिक में होंगे। और ये हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि अभी इसके लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रेओह लंगधर को चुना गया था। और 48वां कोपा अमेरिका का आयोजन हुआ था और इसको जीता अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हरा करके। यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे आप यूरो कप भी कहते हो, इसको स्पेन ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा के। वर्ल्ड फुटबॉल डे ये 25 मई को मनाया गया। यूईएफए चैंपियंस लीग, इसको रियल मैड्रिड ने जीत लिया, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। एएफसी वुमेन्स एशिया कप जो 2029 वाले हैं वो उज्बेकिस्तान में हुए थे, पहला सेंट्रल एशियन कंट्री होगा जो इसे होस्ट करेगा। और 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये ब्राजील में होंगे। ये प्रश्न देखो एग्जाम में आया भी था। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का जो संस्करण हुआ उसको मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता मोहन बागान को हरा करके। संतोष ट्रॉफी 2023-24 को सर्विसेज ने जीता गोवा को हरा करके। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत और बांग्लादेश को विजेता घोषित किया गया। अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश ने जीता था, नेपाल को हराया था। मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप को जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कल्याण चौबे हैं। और अभी चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को जीता सीरिया ने। और इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कोच कौन है? मनोलो मार्केज हैं, ये स्पेन से हैं। उसके अलावा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जो भूटान में हुई थी उसको भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराया। और 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली अभी पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी, कौन? बाला देवी। उसके अलावा अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 वाला जो 22वां संस्करण था वो कतर में हुआ था, उसका शुभंकर मैस्कोट लाइव था, अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा के। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो अब 2026 में होगा वो 23वां संस्करण होगा 3 देशों में, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और जो 25वां संस्करण 2034 में होगा वो सऊदी अरब में होगा। और सऊदी अरब 2034 में ही 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा। और अभी पहली बार जो ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे उसको भी होस्ट करेगा सऊदी अरब ही।
देखो पूरे दुनिया में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसका कहते हैं, इसके स्टैटिक भी देख लो। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप। तो इन सब का संबंध फुटबॉल से है। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, तो आंसर होगा 11 प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे साल भर का फुटबॉल से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विपिन कुमार को। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं कौन? विपिन कुमार। उन्होंने एम सुरेश का स्थान लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना इसकी होती है 1995 में। 2009 में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा इसे मिला था, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अब नए अध्यक्ष बन गए हैं विपिन कुमार, इनका नाम है। ऑप्शन पे देखते हैं तो विक्रम देव दत्त अभी कोयला मंत्रालय में नए सचिव बने थे। विजया किशोर रहाटकर की बात करें, राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष बनी। और अभ्युदय जिंदल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। और प्रश्न में हमने देखा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन? विपिन कुमार बन गए, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में IUCN के हैरी मैसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विभव तालुकदार को। तो यह कौन सा पुरस्कार है? ये हैरी मैसेल पुरस्कार किसने दिया? IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। किसे दिया? विभव तालुकदार को दिया। ये असम से हैं। क्यों दिया इनको? तो एशियाई गेंडों के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और कहाँ दिया जाएगा? अबू धाबी में दिया जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने बता दी, कौन सा पुरस्कार है, कौन देता है, किससे दिया गया, क्यों दिया गया, कहाँ पे दिया जाना है। बाकी IUCN की बात करें, हमने कहा फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना होती है 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और रेड डेटा बुक के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो यही जारी करता है। अच्छा ऑप्शंस देखो एक बार। उर्मिला चौधरी के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियंस अवार्ड मिला था। मोहन जी की बात करेंगे, 2024 का मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन की बात करेंगे तो विज्ञान रत्न पुरस्कार इनको मिला था। तो ये ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में गंगा उत्सव 2024 कहाँ पे मनाया जाएगा? तो आंसर होगा हरिद्वार में। तो गंगा उत्सव 2024 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर किया जाएगा। तो नेशनल क्लीन गंगा मिशन ये हर साल इस उत्सव का आयोजन करता है। और इस उत्सव का आयोजन ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाता है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। और इस उत्सव का इस बार ये 8वां संस्करण है और ये पहली बार है जब इसे नदी किनारे मनाया जाएगा। तो गंगा उत्सव की यहाँ पे हमने बात की, कहाँ पे होगा? हरिद्वार में। अच्छा चलो इसी तरह से कुछ और उत्सव महोत्सव में आपको रिवाइज करवाऊं। तो पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में आयोजन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव, इसका आयोजन सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ। उद्घाटन किया था हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव 2024 जो कि एक संगीत समारोह है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के मैहर में। जल जागर महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ। कर्मा पूजा फेस्टिवल का आयोजन ये झारखंड में हुआ। अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना में और लामलाई महोत्सव मणिपुर में। कटी बिहू महोत्सव असम। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में। और मेरा हो चोंगबा उत्सव ये मनाया गया था अभी मणिपुर में। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो फेस्टिवल्स हमने मनाए थे वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024, हिंदी में बोलेंगे तो 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024। इस बार 17वां संस्करण था। 27 अक्टूबर 2024 को ये हुआ। कहाँ पे हुआ?
महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। इसका शुभारंभ किया था गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने और समापन किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर ने। थीम भी है शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण और अनुकूलन। और आयोजन किसने किया? केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। पहली बार इसका आयोजन 2008 में हुआ था और अगले साल का भी बता दिया गया कि 2025 में जो इसका 18वां जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? हरियाणा के गुरुग्राम में होगा। और इसमें ना अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए, जैसे कि आप देखोगे तो मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है केरल के कोच्चि शहर को मिला है। इसके अलावा बाकी और भी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है, इंग्लिश में भी लगा दी है, हिंदी में भी लगा दी है, तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके रीड कर सकते हैं या पीडीएफ में भी मैं ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये आयोजन हुआ इस सम्मेलन का और इसमें कौन कौन से किसे पुरस्कार दिए गए, सब कुछ हमने देख लिया। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्वावलंबन 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अभी 28 अक्टूबर 2024 को हमारे जो नौसेना प्रमुख नेवल चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी, अभी उन्होंने ही स्वावलंबन 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में 28 और 29 अक्टूबर 2024 को किया गया। आयोजन करने का उद्देश्य नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो इसमें भारत की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से बने स्वदेशी उपकरणों डिवाइसेस को प्रदर्शित किया गया और भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में इनका इस्तेमाल कर सकती है। ये कार्यक्रम पिछले 2 साल से होता आ रहा है और इस बार का हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। अच्छा, वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? आपने कहा दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी है। इसी साल ये तीनों हमारी सेनाओं के नए प्रमुख बने हैं, तो इनके नाम जरूर याद रखना। और इनसे संबंधित दिवस भी अगर देख लोगे, नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को होता है, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और आर्मी डे 15 जनवरी। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा चलो एक काम ही करते हैं ना, यहाँ पे 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको और रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि अभी पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ लखनऊ में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ, दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट नई दिल्ली में हुआ जिसका उद्घाटन किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने, ऑर्गेनाइज किया फसाई ने। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 इसका आयोजन हुआ था में। और तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, नई दिल्ली में हुआ। भागीदार देश जापान है और फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान है। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। पहले आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसका उद्देश्य है आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। औषधि विनियामक प्राधिकरणों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इसका आयोजन इंडिया में हुआ था। पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया, नई दिल्ली में हुआ। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन इटली में। और 2025 में जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 149 नंबर की बैठक है ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगी। अभी 2024 वाली 149 थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी हमने देखा भी था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बना था जमैका। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ये भुवनेश्वर में होगा। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगर बात करें कि ग्लोबल फाइनेंस जो मैगजीन है उसके अनुसार 2024 के लिए भारत का बेस्ट बैंक कौन सा है, तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का बेस्ट बैंक नामित किया है। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि इसी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने ही आरबीआई जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको बेस्ट बैंकर घोषित किया था, पढ़ा था हमने। और अभी भारत का बेस्ट बैंक घोषित कर दिया एसबीआई को। एसबीआई इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और हेड हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो एसबीआई याद रखना, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। तो एक्चुअली में ये जो आयुर्वेद दिवस है
ये हर साल धनतेरस के दिन यानी कि धन्वंतरी जयंती को ही ये दिन मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस। और 2024 में ये हमने मनाया 29 अक्टूबर को, क्योंकि 29 अक्टूबर को धन्वंतरी थी यानी कि धनतेरस था। और इस बार की थीम क्या है? थीम की अगर बात करेंगे तो आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। इस बार ये इसका नवा संस्करण था, इस दिवस का याद रखना। पहली बार 2016 में इसको मनाया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था, तो आंसर होगा स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। और अगर आपसे पूछे भारत के बाहर पहला जनौषधि केंद्र कहाँ मिलेगा, तो आंसर क्या करोगे? मॉरिशस। अब डे वाला प्रश्न है, चलो अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 24 अक्टूबर को हमने एक तो यूनाइटेड नेशन डे, नेशनल फूड डे और पोलियो डे मनाया था। और अभी 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस के रूप में भी मनाया था। तो ये अभी तक के अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग भेंट की, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा झारखंड। आपको पता है अभी ब्रिक्स समिट ये हुआ था रशिया में, रशिया के कजान में। इस बार इसका 16वां संस्करण था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे समिट में। तो वहां पर उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की। ये पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग की है। इसमें प्रकृति और कृषि का चित्रण किया जाता है और इसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अलावा वहीं पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव, ये उनसे मिले और वहां पर उन्हें महाराष्ट्र की एक वारली पेंटिंग भेंट की। उसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति को, जिनका नाम मसूद पेजेस्कियान है, उनसे मिले और उन्हें महाराष्ट्र के मदर ऑफ पर्ल सी शेल फूलदान को भेंट किया। तो ये तीनों याद रखना, रूस के राष्ट्रपति को, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को और ईरान के राष्ट्रपति को, तीनों को कुछ न कुछ भेंट में दिया और क्या भेंट में दिया है वो ध्यान में रखना। अच्छा, अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना, ये होमवर्क प्रश्न है आपके लिए। मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ की है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अच्छा, ब्रिक्स से भी अभी हमने पढ़ा था। वैसे ब्रिक्स में अभी कितने नए पार्टनर देश के रूप में शामिल हुए हैं, इसका भी उत्तर दीजिएगा। और वैसे आपको याद होगा अभी जब वो यूक्रेन की यात्रा पर गए थे मोदी जी, तो वहां पर उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको भीष्म, जो कि एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, वो गिफ्ट में दिए थे। भीष्म की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री। ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी, और मैं वैसे आपको बता चुका हूं जब हमने भीष्म की बात की थी, तो ध्यान रखना। बाकी कुछ और समिट्स में आपको रिवाइज करवाऊं जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, जैसे कि इस बार जो G7 समिट हुआ इटली में हुआ, G20 समिट इसको होस्ट किया ब्राजील ने, और ब्रिक्स समिट हमने देखा रशिया में हुआ, क्वाड समिट अमेरिका ने होस्ट किया इस बार का, कोप 29 का आयोजन ये बाकू अजरबैजान में होगा, कोप 28 पिछले साल यूएई में हुआ, आसियान समिट इस बार हुआ लाओस में, ये प्रश्न एग्जाम में आया अभी, एससीओ समिट ये कजाकिस्तान में हुआ, और कजाकिस्तान में इसका जो 10वां सदस्य देश वो बेलारूस बना था, पिछले साल 9वां ईरान बना था। नाटो समिट ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ, छठा बिम्स्टेक समिट का आयोजन किया थाईलैंड ने। तो ये 10 इंपॉर्टेंट समिट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा सिंगापुर में। तो एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024
अभी ये 22 से लेके 24 अक्टूबर 2024 तक हुआ। कहाँ पे? सिंगापुर में। और इसका ये इस बार 11वां एडिशन था। और आयोजन करने का उद्देश्य क्लीन एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, इसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखेंगे सिंपल सा, एशिया क्लीन एनर्जी समिट ये हुआ कहाँ पे? सिंगापुर में हुआ। बाकी सिंगापुर के बारे में बात करें तो कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट है थर्मन षणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। अभी हमने देखा भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक एक्सरसाइज हुआ कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। और HDFC बैंक इसने अभी सिंगापुर में अपनी पहली ब्रांच भी खोली थी, तो ये भी ध्यान में रखना। तो गाइज ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। अब हम कल दीपावली पे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी क्विज और PDF अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फाइनली सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 9। फिर पूछा राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस मनाया 27 अक्टूबर को। फिर पूछा विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे? 79। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई रचेल गुप्ता। PM मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? गुजरात। छठे ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 को किसने जीता? अफगानिस्तान की टीम ने। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने, मैगजीन ने दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना है शक्तिकांत दास को। सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज। और सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड और सिल्वर। उसके अलावा आखिरी प्रश्न था, रतन टाटा लाइफ ये बुक है, इसके लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल के होमवर्क प्रश्न में पूछा था, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा भोपाल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।